नमस्कार विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आशीर्वाद। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो देखिए होता क्या है, अपन पढ़ रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कहते हैं अपन MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाली बॉडी कौन सी है, न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों की उपज को खरीदने वाले संस्थान कौन से हैं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम जो किसानों की उपज खरीदते हैं उनको स्टॉक करने वाली बॉडी कौन सी है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा घोषित वो मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की उपज को खरीदने की गारंटी लेती है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या, सरकार का गारंटी मूल्य है, सरकार का गारंटी मूल्य है। वो मूल्य जिस पर सरकार किसानों की उपज को खरीदने की गारंटी लेती है उसको MSP कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता है ओपन मार्केट में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण जो होता है वो मांग और पूर्ति से होता है। ओपन बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण जो होता है वो बेटा जी किससे होता है, वो मांग और पूर्ति से होता है। और कई बार क्या होता है, किसी फसल विशेष का इतना बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है, सो बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है कि डिमांड और सप्लाई से उसकी जो कीमत निकल के आती है वो इतनी कम निकल के आती है कि किसानों को उनकी लागत भी वसूल नहीं हो पाती और किसान कर्जदार हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, किसानों के हितों की रक्षा करने, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए MSP की क्या की जाती है, घोषणा। तो पहली बात तो देखिए, MSP के निर्धारण का उद्देश्य क्या होता है। तो MSP के निर्धारण का उद्देश्य है किसानों के हितों की रक्षा, किसानों के हितों की रक्षा करना, किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना, उचित मूल्य दिलाना, ये MSP के निर्धारण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। MSP है क्या, MSP बेटा मान लीजिए सरकार ने किसी फसल का मूल्य निर्धारित कर दिया X कि साहब इस मूल्य पर आपकी उपज को हम लेंगे। अगर किसान को सरकार के द्वारा निर्धारित इस मूल्य से बाजार में अधिक मूल्य मिल रहा है, बाजार में ये मार्केट है और मार्केट में उसको अधिक मूल्य मिल रहा है, तो किसान स्वतंत्र हैं कि अपनी उपज को कहां बेचते, बाजार में बेचते। और यदि सरकार के द्वारा निर्धारित इस मूल्य से किसान को बाजार में कम मूल्य मिल रहा है, मार्केट में किसान को इस मूल्य से कम मूल्य मिल रहा है, तो ध्यान रखना सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है इस मूल्य पर किसानों की उपज को खरीदने की गारंटी है वो किसकी होती है, सरकार की होती है, और इसी को कहा जाता है MSP। दोस्तों ध्यान रखें, MSP है, MSP का निर्धारण करने के लिए, MSP का निर्धारण करने के लिए 1965 में एक संस्था गठित की गई थी। MSP का निर्धारण करने के लिए 1965 में एक संस्था गठित की गई थी और उस संस्था का नाम था कृषि मूल्य आयोग। कृषि 1965 में एक संस्था गठित की गई थी
जिसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, जिसको कहते हैं APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। और इस संस्था का नाम बदल दिया, इस संस्था का नाम बदला 1985 में, और 1985 में इस संस्था का नाम बदल के कर दिया कृषि लागत व मूल्य आयोग, जिसको कहते हैं CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ध्यान रखना, अगर हमारे से पूछे कि वर्तमान समय में भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्तमान समय में भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है वो बेटा CACP के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने के लिए 1965 में कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का गठन किया गया था। इसी का नाम बदला 1985 में, और इसका नाम बदल के कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया। और आपसे प्रश्न पूछता है कि वर्तमान समय में भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, CACP के द्वारा किया जाता है। अब बात ये आती है CACP का काम क्या है? CACP का काम है मूल्य का निर्धारण। मूल्य का निर्धारण कर दिया कि साहब गेहूं इस भाव होगा, सरसों इस भाव होगी, चना इस भाव होगा, चावल इस भाव होगा। CACP का काम खत्म हुआ। अब CACP ने मूल्य का निर्धारण कर दिया तो फिर प्रश्न उठता है कि साहब किसानों की उपज खरीदेगा कौन? CACP ने जो मूल्य निर्धारित किया उस मूल्य पर किसानों की उपज को खरीदेगा कौन? तो ध्यान रखना, राज्य स्तर पर किसानों की उपज को खरीदने का काम है वो जिस संस्था के द्वारा किया जाता है वो है राजफेड। राज्य स्तर पर किसानों की उपज को खरीदने का काम जिस संस्था के द्वारा किया जाता है वो राजफेड के द्वारा किया जाता है। राजफेड किसके माध्यम से खरीदती है? प्राथमिक सहकारी मंडियों के माध्यम से। प्राथमिक सहकारी मंडियों के माध्यम से कौन लेगा? राजफेड। तो MSP पर किसानों की उपज है, इनको राज्य स्तर पर खरीदने का काम है वो सहकारी मंडियों के माध्यम से राजफेड का होता है। राज्य स्तर पे जो काम राजफेड करता है, राष्ट्रीय स्तर पर वही काम कौन करता है? राष्ट्रीय स्तर पे वही काम करता, वो करता नाफेड। राज्य स्तर पे जो काम राजफेड करता है, राष्ट्रीय स्तर पे वही काम कौन करता? नाफेड। यानी किसानों की उपज है प्राथमिक सहकारी मंडियों के माध्यम से कौन लेगा? राजफेड। और राजफेड से कौन ले लेगा? नाफेड। अब बेटा जी नाफेड ने ले लिया तो फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, बोले सर नाफेड इसका क्या करता है? तो नाफेड है वो इसका करवाता बेटा स्टॉक। नाफेड इसका क्या करवाता? स्टॉक। और स्टॉक करने वाली बॉडी अलग है। इसका स्टॉक करने वाली बॉडी है वो है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम, जिसको क्या कहते हैं? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टॉक करने वाली बॉडी है। दोस्तों अगर रिक्वायरमेंट आ जाती है तो इस स्टॉक में से हम निर्यात कर देते हैं, और सरकारी योजनाओं के तहत जो 2 रुपये किलो गेहूं आता है या 3 रुपये किलो जो चावल आता है वो किस स्टॉक में से आता है? वो बेटा जी FCI के स्टॉक में से आता है। ध्यान रखना, जिस मूल्य पर सरकार किसानों की उपज को खरीदती है वो मूल्य है वो तो कहलाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। और इस स्टॉक में से जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्नों का वितरण करती है उसको जो मूल्य कहा जाता है वो कहा जाता है निकासी मूल्य। तो जिस मूल्य पर लेती है वो तो MSP है, और जिस मूल्य पर इस FCI के स्टॉक में से खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है उस मूल्य को जो कहा जाता है वो निकासी मूल्य कहा जाता है। तो देखिएगा, फिर एक बात और ध्यान रखने की है कि भारत में MSP की बात कर रहे हैं, MSP कि भारत में प्रथम बार MSP है
वो किस वर्ष घोषित किया गया था? तो भारत में प्रथम बार एमएसपी है 1966-67 में घोषित किया गया था। और ये पूछे कि भारत में कब से व्यवस्थित रूप से एमएसपी घोषित किया जा रहा है, व्यवस्थित रूप में, तो व्यवस्थित रूप में भारत में 1975-76 से एमएसपी हैं, उसकी निरंतर घोषणा की जा रही है। तो बेटा वो देखिए, एमएसपी में हर संस्था का काम अलग है, सीएसीपी का काम अलग है। सीएसीपी का काम केवल एमएसपी का निर्धारण करना है। राज्य स्तर पर किसानों की उपज को खरीदने का काम है वो राजफेड का होता है, जो कि सहकारी मंडियों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर यही काम किसके द्वारा किया जाता है? नाफेड के द्वारा किया जाता है। और खरीदे गए खाद्यान्नों के रख रखाव और संरक्षण का दायित्व है वो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का होता है। दोस्तों, ये 4-5 जो संस्थाएं मैंने बताई है, इनकी स्थापना का वर्ष भी आपको पता होना चाहिए। वर्ष में आप देखें तो सबसे पहले एक आया है राजफेड। राजफेड की स्थापना है ये हुई थी 26 नवंबर 1956 को। ये नोट करके ध्यान रखना इन चीजों को। फिर आता है नाफेड, NAFED नाफेड। नाफेड की स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1958 को। फिर आपने पढ़ा APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, इसकी स्थापना मैंने कब बताई? 1965। फिर देखा आपने FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और FCI की स्थापना पूछ ले तो FCI की स्थापना है ये भी कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और फिर अपने लिखा CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और इसकी स्थापना है वो कब हुई? 1985 में। ध्यान रखना, APC का ही जो नया रूप है वो CACP है, एग्रीकल्चर कॉस्ट, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है। बेटा सबका काम भी अलग अलग मैंने बता दिया है। ध्यान रखना, पहले MSP का निर्धारण है। MSP का निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता था? APC के द्वारा किया जाता था। और अब यही काम कौन कर रहा है? अब यही काम कौन कर रहा है? CACP के द्वारा ये काम किया जा रहा है। फिर अपने देखा कि जो MSP पे किसानों की उपज है इसको खरीदने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य स्तर पर यह काम कौन करेगा? राज्य स्तर पर यह काम राजफेड करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर यही काम कौन करेगा? नाफेड करेगा। और खरीदे गए खाद्यान्नों का जो स्टॉक है, रखरखाव है, इसका दायित्व किसका होता है? भारतीय खाद्य निगम का होता है। तो दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाएं मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। इसी प्रकार की सूचनाएं मैं आपको निरंतर उपलब्ध करवाता रहूंगा। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। मेरा ऐप है वो भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। जिस नाम से मेरा YouTube चैनल है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, उसी नाम से मेरा जो ऐप है वो भी बनकर के तैयार हो चुका। उसकी लॉन्चिंग में कल या परसों में कर दूंगा। उसका नाम भी है, वो है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत। आज के लिए आप सभी का आशीर्वाद, धन्यवाद।